ज़िंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मतलब व्हेन इट कम्स टू मी, मैं हमेशा कहती हूँ कि इम्पॉसिबल में से आई एम पॉसिबल निकलता है। तो मैं बहुत पैशनेट हूँ, मेरी कामयाबी की वजह ही ये है। लेकिन साथ जो चीज़ें मैंने अपने अंदर अडॉप्ट की वो ऑनेस्टी, पेशेंस, कंसिस्टेंसी और अगले के पॉइंट ऑफ व्यू को भी अपने साथ एडजस्ट करना, अगलों को भी मार्जिन देना। हम लोगों ने अगर फील्ड में रहना है और सबके साथ काम करना है और वहीं रह के ग्रो करना है, प्रोग्रेसिव होना है, तो हमें एक सर्टन लिमिट तक अगले को बर्दाश्त भी करना है। हमारे अंदर बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफ़िया मलिक। हम और आप विद PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रूमिंग के साथ साथ अपने फाइनेंस को भी बेहतर बना सकें। इसी का हमारा पोर्टफोलियो है PNY पिंक, जिसमें हम टारगेट करते हैं ख़वातीन को किस तरह से ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर सकती हैं और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को एक साथ लेकर चल सकती हैं। आज हम इसी पे बात करेंगे कि वो लेडीज़ या यंग प्रिटी ख़वातीन, मैं कहूँगी, अपने स्टार्टअप्स को लेकर चलना चाह रही हैं तो क्या इनिशिएटिव लेना ज़रूरी है, उसके लिए क्या प्री रिक्विजिट्स हैं जो आपके पास अपना प्लान लाजमी होना चाहिए ताकि आपको आइडिया हो क्या इश्यूज़ आ सकते हैं और इन इश्यूज़ को ओवरकम किस तरह से करना है। इन सब चीज़ों पे हम आज बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। मिस फरवा इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं जो कि CEO हैं ब्यूटी क्लब एंटरप्राइजेस की। तो सबसे पहले मैं वेलकम करती हूँ मिस को अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इस बड़ा ज़बरदस्त और आपकी पर्सनालिटी भी ऐसी है कि लोग, मेरा ख्याल है, अट्रैक्ट होते हैं कि जिस तरह से आप बात कर रही हैं और आपका जो माशाल्लाह से एक्सपोजर है। तो मैं चाहती हूँ सबसे पहले तो आप हमें बताएं आपने अपनी जर्नी स्टार्ट कहाँ से की थी? अच्छा, मैंने जर्नी स्टार्ट ऐसे की थी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि मैं मतलब मास्टर्स करने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से आई वाज टोटली फ्री और मेरा कोई ऐसा जॉब का माइंड भी नहीं था। और बस ये था कि मैं आज जैसे माशाल्लाह मतलब 800 से 1000 सैलून मेरा क्लाइंट है। तो एक दौर में मैं खुद, मुझे होता था कि लाहौर में जो अच्छा सैलून खुले मुझे उसको ज़रूर ट्राई करना है। तो जर्नी स्टार्टेड वाज लाइक कि जी, मैंने जब एक दफ़ा मैं एक सैलून पे जाती थी तो मैंने वहाँ से एक दो दफ़ा एक फेशियल की सिटिंग दी तो मुझे वो बड़ी अच्छी उसकी क्रीम्स लाइक जो बटरी सी लगी मुझे, जो हमारे मतलब मुझे लगा कि एशियन स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं। तो मेरी बड़ी बहन शीज़ इन न्यूजीलैंड ना, तो वहाँ पे मतलब मैक्सिमम वेदर वो होता है जो हमारे नवंबर में होता है, तो वहाँ पे ड्राई टेक्सचर जाता है। तो मुझे वो बटरी से एक दो क्रीम्स बड़ी अच्छी लगी तो मैंने उस पार्लर की ओनर से कहा कि मुझे आप ये मंगवा दें। अच्छा, उसने मुझे एक जो मैं लेम या स्टूपिड एक्सक्यूज़ कहूँगी, उसने मुझे कहा अभी तो हमने कल वहाँ पे ऑर्डर करके मंगवाए, अब हम दोबारा इतनी जल्दी कैसे हम ऑर्डर कर सकते हैं? अब कंपनी वाले तो कहेंगे रोज़ मंगवाओ, सुबह शाम मंगवाओ। अच्छा, मैं ना उससे बड़ी डिस्टर्ब हुई। आई वॉज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि वो मुझे ऐसा जवाब देगी बिकॉज मैं बड़ी रेगुलर क्लाइंट थी। अच्छा, फिर मेरा वो माइंड अल्टीमेटली उस तरफ हूँ तो मैं इस किस्म की पैशनेट कि अच्छा ओके देखते हैं अब क्या करना है, और यही चीज़ अल्टीमेटली कामयाबी की तरफ लेके जाती है। मैंने उस कंपनी का जो है वो डिटेल प्रोफाइल, उनका एड्रेस वगैरह निकलवाया और उसके बाद मैंने एक दिन अपनी माँ को कहा, मैंने कहा हमने ज़रा कहीं जाना है, आज चलते। वो मुझे था नई जगह जा रही हूँ और एरिया थोड़ा दूर है, आई लिव इन DH, तो वो मुल्तान रोड साइड पर उनका ऑफिस था। तो मैंने मामा को कहा, तो जब हम मतलब इकबाल टाउन से भी आगे की तरफ मुल्तान रोड की तरफ जा रहे थे तो मेरी माँ मुझे कहती हैं कि हम लाहौर से बाहर तो नहीं निकल जाएंगे, हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा नहीं नहीं बस अभी पहुँच जाएंगे। खैर मैंने विजिटेड देम, तो उन्होंने खुद ही मुझे कहा कि अगर आप फ्री हैं इस तरह से, अगर आपको है इस प्रोडक्ट से, तो वाई डोंट आप इसको एज अ बिज़नेस वो लेती हैं। खैर इवेंचुअली 15-20 डेज़ में जस्ट थॉट ऑफ फैमिली से डिसाइड किया बिकॉज मतलब प्रॉपर अगर काम करना है तो इन्वेस्टमेंट तो डेफिनेटली आपकी फैमिली आपको इस तरह से। सो आई जस्ट स्टार्टेड विद दैट वेरी फर्स्ट ब्रांड, और वो क्योंकि बाज़ार में भी अवेलेबल नहीं था बिकॉज सैलून की एवरी प्रोडक्ट दैट्स नॉट अवेलेबल इन द मार्केट बेसिकली, क्योंकि फिर बालों वालों का बिज़नेस नहीं रहता। तो फिर पैशनेट होने का ये आलम है कि जब मैंने उस ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूशन ली तो मैंने उनसे पहली डिमांड ये की कि वो सैलून जिस एरिया में, वो एरिया मेरे पास आना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम वो सैलून मुझे ऑर्डर करे। तो मुझे लगता है मेरा ये पैशनेट होना ही मुझे कामयाब कर गया।
ज़बरदस्त। अच्छा, उस वक्त जब आपने स्टार्ट किया उसके बाद अब आप मल्टीपल डायमेंशंस में काम कर रही हैं, तो थोड़ा सा हमें बताइएगा कि करंटली आपकी क्या डायमेंशंस है और क्या क्या चीज़ें आप लेकर चल रही हैं। अच्छा, ऐसा है कि क्योंकि मैं माशाल्लाह 13-14 साल हो गए हैं मुझे ये अपना इदारा रन करते हुए, ब्यूटी क्लब एंटरप्राइजेज़, और आई एम द वेरी फर्स्ट फीमेल इन पंजाब डूइंग माई ओन बिजनेस ऑफ सैलून सप्लाईज विद ऑल द रजिस्टर्ड लीगैलिटीज़, और मैं चैम्बर से भी एसोसिएटेड हूँ। और मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये गया कि अगर कोई फ़ीमेल पहली दफ़ा किसी फील्ड में आती है तो मेल्स के अलावा फ़ीमेल्स उसकी लेग पुलिंग ज़्यादा करती हैं, और जिसे आप ये कहो कि पूरी कोशिश की जाती है कि आपको डीमोटिवेट किया जाए। और मैं पब्लिकली भी अब तो कहती हूँ कि मुझे ये यहाँ तक कहा गया कि ये तो मतलब फसली बटेरा है, आती जाती हवा का झोंका है, आज आया ये झोंका कल चला जाएगा। बट अल्लाह का शुक्र है, दिस इज़ द 14th ईयर गोइंग ऑन, और मैं प्रजिस्ट कर रही हूँ, और मतलब ऑलमोस्ट लोकल से लेके इंपोर्टेड तक हर प्रोफेशनल ब्रांड के साथ काम कर रही हूँ मैं। प्रॉपर एक मेरा वेयर हाउस है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस है। सो स्काई इज़ द लिमिट इफ़ यू जस्ट थिंक कि आपने नेगेटिविटी को साइड पे करके रोज़ ये सोच के निकलना है कि दुनिया इसी तरह है और लोगों ने आपको डिसाइड करना है, डिमोटिवेट करना है, बट आपने उन चीज़ों में से गुजर के अपने आप को कैसे लेके चलना है वंस, तो फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, और बड़ा अप्रिशिएटिंग है कि आपने इतना कंसिस्टेंट रह के हाँ। और उस सारे में कहूँगी मामलात और इश्यूज में भी अपने आप को कंसिस्टेंट रखा। हाँ। अच्छा मिस फरवा, मुझे ये बताइएगा, जैसे अब आप देख रही हैं नए आने वाले यंगस्टर्स हैं, स्पेशली फीमेल्स हैं, वो अपने बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहती हैं, तो व्हाट डू यू थिंक, क्या प्री रिक्विजिट्स हैं कि क्या हमें प्री प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि अगर हमें आगे जाके मसले कम आए और हमारी प्रोडक्ट या हमारी चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से सेल हो सकें? अच्छा, उसमें सबसे ज़्यादा एक ज़रूरी है जो कि हमारे यहाँ ये इस फील्ड में लोग मिस कर जाते हैं, वो सोचते हैं कि मार्केटिंग की फील्ड में एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। व्हाट आई बिलीव इन इज़ जो एजुकेटेड बंदा वही काम एजुकेटेड बंदा करे और वही अनएजुकेटेड या लेस एजुकेटेड करे, तो उसमें बहुत फ़र्क होता है। हमारे यहाँ लोग प्रॉपर एजुकेशन, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था ना मतलब जॉब का, लेकिन मैं इस वजह से कि एजुकेटेड थी और उसके अलावा पैशनेट भी थी, प्लस ये कि मेरे साथ तो ये था कि एक बैक एंड भी था, मैंने शुगलन एक काम शुरू किया लेकिन वो सीरियस हो गया अल्टीमेटली। लेकिन मैं लोगों को ये मशवरा दूंगी कि एक तो ये कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ ना आएँ, एजुकेशन पूरी करके आएँ, और उसके बाद ये कि कुछ ना कुछ अगर जॉब एक्सपीरियंस ले सकें वो ज़रूर लें, फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस चाहे साल 2 काम कर लें, और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की तरफ ना जाएं क्योंकि ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो है वो हालात नहीं है कि आप उतना अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करें या ब्लॉक करें। और मुझे ये लगता है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। जब आप ये सोचते हो कि आज हम बस देर एंड देन कुछ भी कर लें। एक और टिप मैं ज़रूर सबको दूंगी, हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, अपने आप को अच्छा बताने के लिए दूसरे को बुरा करते हैं। हम क्वालिटी या कामयाबी ये है कि हम दूसरे को डिस्कस किए बगैर या उसको हम डिग्रेड किए बगैर हम अपना बताएं कि हमारी ये क्वालिटी है, हम आपको ये रेट, ये सर्विसेज और ये काम दे रहे हैं, आप इफ़ यू आर ओके विद दिस। तो ये अपने अंदर ये चीज़ अडॉप्ट करने की बहुत ज़रूरत है। हम लोग अपने प्रोग्रेसिव होने की बजाय दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। सो इसलिए फिर और चीज़ें आगे जाने की बजाय पीछे की तरफ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये बड़ा ज़रूरी है, हम इस चीज़ को उस तरह से केटर नहीं करते हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगी, स्पेशली यंगस्टर्स के पर्सपेक्टिव से ही बात करूँगी, कंसिस्टेंसी के साथ काम को करना और अपनी चीज़ों को लेकर चलना कितना ज़रूरी है? क्योंकि हमें होता है हम रातों रात लाखों कमा लें, रातों रात अमीर हो जाए। नहीं हो सकता। देखिए मेरी बात सुने, हालांकि ऑल्दो फ्रॉम द डे वन व्हेन आई स्टार्टेड तो मेरा प्रॉपर बिजनेस ऑफिस था, मेरे फादर ने मुझे इन्वेस्टमेंट करवा के दी, एवरीथिंग देयर एंड देन लाइक मुझे ऑब्वियसली मुझे था जो हो जाए, इट्स नॉट अ बिग डील। मतलब ऑब्वियसली मेरा क्योंकि मेरा तो वो एक सीन ही और तरह का स्टार्ट हुआ था। लेकिन इट्स नेवर लाइक कि आप रातों रात अमीर हो। जो जितने अमीर बड़े लोग, कामयाब लोग हैं, उनके पीछे ऐसी ऐसी स्टोरीज़ हैं कि अगर आप सुने तो आप कहें इन्होंने ये भी किया और ये इस चीज़ से भी गुजरे। कंसिस्टेंसी और साथ ऑनेस्टी होना बहुत ज़रूरी है। हमें पता है क्या लगता है, हम लोग वो जैसे एक डब्बे के ऊपर लिखा होता है 500 ग्राम नेट वेट और अंदर प्रोडक्ट होता है 400 ग्राम,
और हम नेट वेट डब्बे समेत, वो डब्बे समेत भी नेट वेट 500 ग्राम नहीं आ रहा होता, और हम सोचते हैं कि हमारी बड़ी कामयाबी है। व्हेन इट कम्स टू मी, व्हाट आई बिलीव इन इज़ कि अगर 500 ग्राम लिखा है तो उसमें 550 ग्राम उसका वेट आना चाहिए। उससे जो आपका क्लाइंट आपकी तरफ अट्रैक्ट और रिपीट होता है ना, वो जो नेट वेट वाली बात है उससे नहीं होता। ये छोटी सी मिसाल इसलिए शॉर्टली दी है कि ऑनेस्टी, हमारे यहाँ ऑनेस्टी ख़त्म है। एग्जैक्टली हम लोग कहते हैं कि बस आज ही 3 का 5 वो जिसे कहते हैं कर लें, और पता नहीं हम कल सुबह तक पता नहीं क्या कर लें और हम बताएं कि हमने क्या कर लिया, लेकिन इट्स नेवर लाइक दिस। वो गरम गरम खाने से सिर्फ मुंह जलता और कुछ भी नहीं होता है। और यही ड्रॉबैक्स हैं जो हम समझने की कोशिश नहीं करते। और एक पेशेंस भी मैंने आजकल की जनरेशन में रियलाइज़ किया, मेरा स्टाफ भी है मेरे साथ जो काम कर रहा, व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज घर में रोटी नहीं चल रही है लेकिन लड़के नौकरी छोड़ के चले जाना है, आपका सिस्टम नहीं चल रहा है लेकिन आपने हाइपर होना है, एग्रेसिव होना है। एग्रेशन से सिर्फ मामला ख़राब होता है, हाइपर होने से आपके रिलेशनशिप सिर्फ अपसेट होते हैं और आपकी अपनी ज़ात और अपना एक इम्पैक्ट भी जो है ना वो लोगों के आगे डिस्ट्रॉय होता है। सो पेशेंस, कंसिस्टेंसी और ऑनेस्टी, ये 3 चीज़ें अगर हों तो बंदा नाकाम नहीं हो सकता। बिल्कुल ज़बरदस्त, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें मेरा ख्याल है हमने डिस्कस किए और जो एक सक्सेस की तरफ लेकर जा सकते हैं। अच्छा, कोई एक लास्ट मैसेज जो मैं कहूँगी हमारी यंग जनरेशन के लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू देना चाहें? अच्छा, मैं आप सबको ज़्यादा कुछ नहीं लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि देखें ज़िंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मतलब व्हेन इट कम्स टू मी, मैं हमेशा कहती हूँ कि इम्पॉसिबल में से आई एम पॉसिबल निकलता है। तो मैं बहुत पैशनेट हूँ, मेरी कामयाबी की वजह ही ये है, लेकिन साथ जो चीज़ें मैंने अपने अंदर अडॉप्ट की वो ऑनेस्टी, पेशेंस, कंसिस्टेंसी और अगले के पॉइंट ऑफ व्यू को भी अपने साथ एडजस्ट करना, अगलों को भी मार्जिन देना। हम लोगों ने अगर फील्ड में रहना है और सबके साथ काम करना है और वहीं रह के ग्रो करना है, प्रोग्रेसिव होना है, तो हमें एक सर्टेन लिमिट तक अगले को बर्दाश्त भी करना है। हमारे अंदर बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, हम लोग एक दूसरे को माफ़ करने को तैयार नहीं। हम लोग एक दूसरे से कहते हैं बदला ले लें किसी तरह से और अपनी ईगो सेटिस्फाई कर लें। अगर हम इन कुछ चीज़ों को ओवरकम कर लें तो मेरे ख़्याल में हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर एक फ़ीमेल होने की हैसियत से मैं ये कहूँ कि फ़ीमेल की जो लेग पुलिंग है वो मेल ने भी करनी है और फीमेल ने भी करनी है, बट कम आउट ऑफ द नेगेटिविटी और बी अ पॉजिटिव पर्सन। आप ये घर से रोज़ सोच के निकलो कि ये हर्डल्स मुझे आने हैं, दिस इज़ द वे पीपल आर एंड दिस इज़ व्हाट दे आर गोइंग टू डू। सो आपने उनकी नेगेटिविटी को साइड पे करते हुए अपनी पॉजिटिविटी को लेके चलना है और उससे आपको फिर ग्रो करने से, फ्लरिश करने से कोई भी नहीं रोक सकता। बी एन ऑनेस्ट एंड पेशेंट पर्सन, तो आप देन स्काई इज़ द लिमिट। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा और बहुत ज़बरदस्त इतने से शॉर्ट टाइम में हमने डिस्कस की, जो कि मेरा ख्याल है मुझे खुद बहुत कुछ सीखने का मौका मिला आपकी बातों से। और मेरा ख्याल है हम सब के लिए जो स्पेशली यंगस्टर्स हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ पहला कदम उठाना चाहते हैं या चाहती हैं, सब के लिए ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज थी। अगर हम इन्हें अपनाएं और हमें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच मिस फरवा आपके टाइम के लिए। एंड इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।